8th क्लास रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस चैप्टर में आगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दूसरे जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। यू आर लर्न इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है टेस्टिस और ओवरीज जो है ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा, वो गैमेट्स बनाते हैं जो कि स्पर्म्स और ओवा यानी एग होता है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट्स बिगिन टू डेवलप एट प्यूबरिटी, गर्ल्स में जो ब्रेस्ट्स होते हैं वो प्यूबरिटी में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मोस्चाच एंड बियर्ड, और लड़कों में चेहरे पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं जिनको कि मूछें और दाढ़ी कहा जाता है, बियर्ड। एज दीज फीचर्स हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे कि ये फीचर्स है या लक्षण है वो नर और मादा में, लड़के और लड़की में अंतर दिखाते हैं, उनको उन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट, लड़कों में चेस्ट पे भी हेयर डेवलप होते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबाउ द थाइज और प्यूबिक रीजन, और दोनों लड़के और लड़कियों में बाल जो है आम हाथ के नीचे और जांघ के ऊपर प्यूबिक रीजन में बढ़ते हैं, बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाई हार्मोन्स, एडोलेसेंस के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज, दी हार्मोन्स जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम, ये हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा या एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा स्रावित होते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको कहते हैं वो टेस्टिस के द्वारा रिलीज होती है ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, प्यूबरिटी के प्रारंभ में। दिस कॉज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड, ये कारण बनते हैं बॉयज़ में परिवर्तन होने के जो अभी आपने सीखे हैं। फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एग्जांपल के लिए चेहरे पर जो बाल उगते हैं, दाढ़ी मूछ जिसे कहते हैं। वंस प्यूबरिटी इज रीच्ड इन द गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, एक बार जब प्यूबरिटी आ जाती है तो लड़कियों में ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस होती है और फीमेल हार्मोन या एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है जिससे कि ब्रेस्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड यानी दूध उत्पन्न वाली जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, मेमरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, वो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होती है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जब इन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो एक कंट्रोल होता है एक और हार्मोन के द्वारा जो सीक्रेट होता है एक दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसके द्वारा ये हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन जिसको कहते हैं वो कंट्रोल होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, adolescents becomes capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes, adolescents जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में कैपेबल हो जाते हैं जब उनकी टेस्टिस और ओवरीज जो है वो गैमेट्स बनाना शुरू कर देती है। द कैपेसिटी ऑफ फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स, मैच्योरेशन और प्रोडक्शन गैमेट्स के जो मैच्योरेशन और प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत लंबे समय तक मेल्स में ज़्यादा रहती है फीमेल्स की तुलना में। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबरिटी 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years.
फीमेल्स में ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है वो प्यूबरिटी में स्टार्ट होती है 10 से 12 ईयर्स के एज में, और सामान्यतः ये ख़त्म हो जाती है लगभग 45 to 50 ईयर्स में। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी। ओवा जो है मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं प्यूबरिटी के प्रारंभ में। वन ओव्यूम मैच्योर्स एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। एक ओव्यूम मैच्योर होता है जो रिलीज होता है ओवरीज के द्वारा लगभग 28 से 30 दिनों में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो एज रिसीव द एग। इस पीरियड के दौरान यूटेरस की जो वॉल है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है और एग को रिसीव कर लेती है। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिनस टू डेवलप। इस समय यह फर्टिलाइज हो सकती है और डेवलप होना शुरू हो जाती है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। इसके कारण प्रेगनेंसी हो जाती है अगर ये फर्टिलाइज हो जाए तो। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्योर द रिलीज एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessels are सेड ऑफ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब इस अवस्था में जो रिलीज्ड एग होता है वो थिकन हो जाता है, मोटा हो जाता है और यूटेरस में आ जाता है और इससे ब्लड वेसल्स जो है बाहर निकल जाती है। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसके कारण महिलाओं में ब्लीडिंग होती है जिसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन ऑक्योर्स अब वंस इन अबाउट 20 to 30 डेज। मेंस्ट्रुएशन 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबरिटी एंड इज टर्म्ड मेनरेक। पहला जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है वो प्यूबरिटी में होता है और इसे मेनरेक बोलते हैं, मिनार्क। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स। 45 से 50 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मीनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन का बंद होना मीनोपॉज कहलाता है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर। प्रारंभ में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर होती है, अनियमित होती है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। इसको रेगुलर होने में कुछ समय लगता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑक्योर। इस साइकिल में शामिल किया गया एक तो एग का मैच्योरेशन होना और इसका रिलीज होना, यूटेराइन की वॉल का थिकन होना यानी मोटा होना और इसका टूटना अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स embedded in the uterus for further development as you have learned in chapter 9। इस अवस्था में अगर एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है और यूटेरस में डेवलप होता है, जैसा कि आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है। हाउ इज सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site। एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और एक बॉडी में एक विशेष स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे टारगेट साइट कहा जाता है। द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। टारगेट साइट जो है उस हार्मोन के प्रति रेस्पॉन्ड करती है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। वहाँ पर बहुत सी ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड जिसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में बहुत सी होती है। द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस और ओवरीज जो होती है वो टेस्ट हार्मोन सीक्रेट करती है, सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अभी आपने पढ़ा है, सीखा है कि ये जो हार्मोन्स है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स
फ्रॉम द प्यूबरिटी ग्लैंड। इसी तरह सेक्स हार्मोन जो है वो कंट्रोल होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, प्यूबरिटी नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिज। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स, पिट्यूटरी जो है बहुत से हार्मोन सीक्रेट करती है, उनमें से जो कि संभव बनाती है ओवा को मैच्योर होने में, ओवा यानी एग, इन द ओवरीज, ओवरीज में, और स्पर्म टेस्टिज में बनाने में मदद करती है पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट जो हार्मोन होते हैं उनमें से कुछ हार्मोन।